हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेयर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी चैप्टर में मैं आज आपको मीन मीडियन मॉड निकालने का तरीका बताऊंगी, और वो भी ग्रुप डाटा में। तो ये हमारे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसके बारे में मीन मीडियन मॉड के बारे में हम अपने आईसीएस की क्लास में भी पढ़ रहे होते हैं, अपनी बीएससी की क्लास में भी, इवन आईकॉम और बीकॉम में भी हम इसके बारे में ये टॉपिक हमारा इम्पॉर्टेंट होता है, इसके बारे में पढ़ रहे होते हैं। तो जैसे कि मैं आपको बताऊंगी कि मेरे पास क्वेश्चन गिवन है ग्रुप डाटा का, और उसमें से मैं आपको फार्मूला लगा के मीन मीडियन और मॉड निकालना बताऊंगी। ये मैंने कुछ पहले से सॉल्व आउट किया हुआ है। तो जैसे कि ये इतना सा हमारे पास सिर्फ क्वेश्चन गिवन होगा, जिसमें हमें मार्क्स गिवन होंगे और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स यानी फ्रिक्वेंसी गिवन होगी। तो आपको पता है ग्रुप डाटा हमारे पास बेसिकली क्या होता है कि ऐसा डाटा जिसमें हमारे पास फ्रिक्वेंसी लाई करती है। तो मार्क्स हमें जो गिवन है ये बेसिकली हमारे पास क्या होती हैं, लिमिट्स होती हैं। आपने देखा है ये 30 to 39, 40 to 49, 52 to 59, ये हमारे पास लिमिट्स गिवन है। और नेक्स्ट ये जो हमारे पास नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स है, ये हमारे पास बेसिकली क्या गिवन है, फ्रिक्वेंसी गिवन है। हमारा सोल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होगा। ये जो 3 कॉलम मैंने आगे बनाए हैं, ये बेसिकली हमारा आगे से सोल्यूशन स्टार्ट होगा। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि मीन कैसे फाइंड आउट करते हो। तो मैं मीन फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले इसका फार्मूला लिखूँगी, सम ऑफ़ एफ एक्स डिवाइडेड बाई सम ऑफ़ एफ़। अब स्टूडेंट्स को समझ नहीं आ रही होती है कि हम लोग वैल्यू कहाँ से उठाएं और कौन सा कॉलम बनाएं। तो आप लोग यहाँ से देखोगे कि ये तो हमारे पास सम का सिंबल है। हमें मीन में एफ एक्स को कॉलम चाहिए होता है और एक जस्ट फ्रिक्वेंसी को कॉलम चाहिए होता है। तो एफ एक्स को कॉलम बनाने के लिए हमें एक्स को कॉलम चाहिए होगा। तो एक्स जो होते हैं वो हमारे पास मिड पॉइंट होते हैं। तो मिड पॉइंट हम निकालते हैं जी अपनी लिमिट से। यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो हमारे पास लिमिट्स गिवन है वो इस तरह हैं कि जिनमें डिफरेंस है, ठीक है। ये लोअर लिमिट 32, 39 और फिर आगे 40 से स्टार्ट हो रही है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए जिसमें लिमिट्स में फ़र्क आए, तो आप वहाँ पर हमेशा क्या करोगे, क्लास बाउंड्रीज़ बनाओगे। तो क्लास बाउंड्री बनाने का तरीका मैं आपको बता देती हूँ। आप हायर लिमिट लोगे फर्स्ट क्लास की, ठीक है, और लोअर लिमिट लोगे सेकंड क्लास की। तो आप क्या करोगे, लोअर लिमिट माइनस हायर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, यानी 40 माइनस 39 डिवाइडेड बाय 2 करोगे। तो आपके पास जो भी वैल्यू आएगी आप उस वैल्यू को लोअर लिमिट में माइनस कर रहे होते हो और अपर लिमिट में ऐड कर रहे होते हो। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, आपने क्या करना है, यहाँ पर आपके पास कौन सी है, लोअर लिमिट 40 है, ठीक हो गया, और हायर लिमिट आपके पास क्या है, 39 है। आप डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 40 माइनस 39 1 डिवाइडेड बाय 2 करो तो आपके पास 0.5 आ जाएगा। तो ये 0.5 ऐसी वैल्यू है जो आप लोअर लिमिट में से माइनस कर रहे होते हो और अपर लिमिट में ऐड कर रहे होते हो। तो यहाँ पर मैंने लोअर लिमिट में माइनस किया है, 30 माइनस 0.5 किया तो 29.5 आया है। हायर लिमिट में ऐड किया है 0.5 तो 39.5 आया है। सेम इसी तरह मैंने सारी वैल्यू निकाली है। यहाँ से माइनस किया 40 माइनस 0.5 तो 39.5 आया है। यहाँ पर 49.5 में ऐड किया तो मेरे पास 49.5 आया है। इसी तरह मैंने अपनी सारी लिमिट्स निकाल रही है, क्लास बाउंड्रीज निकाल रही है। अब मेरे पास आ जाती है मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट निकालने का तरीका मेरे पास ये होगा कि अब जो हम न्यू क्लास बाउंड्रीज़ बनाएंगे, ठीक है, क्लास बाउंड्रीज जो हम बनाएंगे हम वहाँ से मिड पॉइंट निकालेंगे। तो मिड पॉइंट कैसे निकलता है हमारे पास, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, यानी मेरा कहने का मतलब है 29.5 प्लस 39.5 डिवाइड बाई 2 करोगे तो आपके पास 34.5 आएगा। 39.5 प्लस 49.5 डिवाइड बाई 2 करोगे तो 44.5 आएगा। 49.5 प्लस 59.5 डिवाइड बाई 2 करोगे तो आपके पास 54.5 आएगा। 59.5 प्लस 69.5 डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो आपके पास 64.5 आएगा। इसी तरह ये बाकी सारी वैल्यूज़ भी निकाली हुई हैं। जब हमारे पास क्लास बाउंड्रीज आ जाएगी, एक्स की वैल्यू आ जाएगी, तो हम फिर क्या करेंगे, हम एफ एक्स को कॉलम बनाएंगे। तो फ्रिक्वेंसी के कॉलम को जब आप मिड पॉइंट के कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास एफ एक्स का कॉलम आ जाएगा। तो आप कैसे निकालेंगे, यानी 34.5 मल्टीप्लाई बाई 8 276, 44.5 मल्टीप्लाई बाई 87 3871.5, 54.5 मल्टीप्लाई बाई 190
तो आपके पास 10355 आएगा। इस तरह हम fx का कॉलम निकाल लेते हैं। और मीन निकालने के लिए हमें सिर्फ यही चाहिए होता है, यानी fx के कॉलम का सम और फ्रीक्वेंसी के कॉलम का सम चाहिए होता है। तो यहाँ पे मैंने सम ऑफ fx डिवाइड बाय सम ऑफ fx की वैल्यू मैंने यहाँ से ले ली है, यहाँ से मैंने सम ऑफ f की वैल्यू उठाई है, तो मैं उनको डिवाइड करूँगी तो मेरे पास मीन आ रहा है जी 65.08। अब मैंने निकालना है इसका मीडियन। तो मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले सेम उसी तरह फार्मूला लिख लेते हैं, L प्लस एच ओवर एफ इंटू n/2 माइनस सी। तो ये हमारे पास मीडियन का फार्मूला है, वो भी ग्रुप डाटा का। यहाँ पर हमारे पास जो सम ऑफ एफ या जो ये बेसिकली n होता है, ये सम ऑफ एफ के इक्वल होता है और सम ऑफ एफ n के इक्वल होता है। अच्छा, अब हमें मीडियन क्लास हमें कैसे फाइंड आउट करनी है, सबसे मेन चीज़। तो मीडियन क्लास फाइंड आउट करने के लिए हम सबसे पहले इस वाली वैल्यू को ले लेते हैं n/2 को। तो n/2 को मैं एक साइड पे लिखती हूँ। n की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या होगी, मैंने आपको सबसे पहले बताया है जी, n हमारे पास बेसिकली सम ऑफ f के इक्वल होता है, ठीक है। सम ऑफ f विच इज़ इक्वल टू n, विच इज़ हमारे पास क्या आएगा 905। तो मैं 905 को डिवाइडेड बाय 2 कर लेती हूँ, तो मेरे पास क्या वैल्यू आती है जी 452.5। 452.5। अब बात आ गई है मीडियन क्लास की। तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे फ्रीक्वेंसी के कॉलम में, ठीक हो गया। फ्रीक्वेंसी के कॉलम में हमारे पास 452.5 किधर आ रहा है। अच्छा, मीडियन क्लास निकालने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बताऊं कि मीडियन क्लास में हमें एक कॉलम और बनाना पड़ता है एक्स्ट्रा, जो कि हमारे पास होता है जी कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम, ठीक हो गया। कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी अब कैसे निकालते हैं मैं आपको बताऊंगी। कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए है, आप सबसे पहले जो आपके पास फ्रीक्वेंसी गिवन होती है, ठीक हो गया। फ्रीक्वेंसी आपके पास यहाँ पे कहाँ गिवन है, ये गिवन है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहली फ्रीक्वेंसी की वैल्यू एज इट इज़ लिखोगे 8, ठीक है। देन अगली वैल्यू को ऐड करते जाओगे, 8 प्लस 87, तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा 95। 95 प्लस 190 आपके पास क्या आ जाएगा जी 285। 285 प्लस 304 आपके पास क्या आ जाएगा जी 589। 589 प्लस 211, ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाएगा जी 800। 800 प्लस 85 आपके पास क्या आ जाएगा 885, ठीक हो गया। 885 प्लस 20 आपके पास क्या आ जाएगी 905। अब ये देख लें कि हमारी जो कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी की लास्ट वैल्यू और जो हमारे पास सम ऑफ एफ है ये इक्वल होते हैं, और बेसिकली हमारे पास जो कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी की लास्ट वैल्यू है हम इसको एन भी बोलते हैं, ठीक हो गया। अब हम कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम हमने निकाल लिया। अब बात आ गई है जी मीडियन क्लास की। तो मीडियन क्लास की मैंने आपको बताया कि आप n/2 करके चेक करेंगे कि हमारी मीडियन क्लास कौन सी बन रही है। आपने n/2 करके चेक किया तो आपके पास वैल्यू आई है 452.5। हम चेक करेंगे कि फ्रीक्वेंसी में आपके पास 452.5 किधर लाई कर रहा है। तो ये देखें, अगर आप यहाँ से देखें, अगर आप 190 से आगे जाएं, ठीक है, 190 से आगे जाएं, 452.5 यहाँ वैल्यू आती है। 190 से आगे जाओ, 452.5 हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आती है, ठीक हो गया। तो ये मेरे पास क्या बन रही है जी कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी में भी आप चेक कर सकते हैं। कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी में अगर आप देखें तो ये 452.5 किधर लाई करेगी, इधर लाई करेगी 589 वाले में, यहाँ पर 589 वाले में लाई करेगी कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी में।
तो उससे आगे फिर 800 बढ़ जाती है। तो ये हमारे पास ये मीडियन क्लास आ गई। ठीक हो गया, ये हमारे पास मीडियन क्लास आ गई है। मीडियन क्लास, तो मैंने आपको क्या बताया था कि जब हमारे पास मीडियन क्लास सेलेक्ट हो जाए तो एल हमारे पास क्या होता है, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। तो अब ये लोअर लिमिट हम कहाँ से लेंगे, हम लोअर लिमिट लेंगे जी क्लास बाउंड्री की लोअर लिमिट। ये हमारे पास एल होगा। एच हमारे पास दो विड्थ ऑफ क्लास होती है, मतलब दो अपर लिमिट लोअर लिमिट ऑफ अपर क्लास, ठीक है, और लोअर लिमिट ऑफ सेकंड क्लास, ठीक है। तो हम आप निकालो इसमें से 59.5 माइनस करो 49.5, तो आपके पास यहाँ पर क्या आएगा, 10 आएगा। आप यहाँ से भी चेक कर सकते हो, 60 माइनस 50 विच इज़ 10। तो एच आपके पास क्या आ रहा है जी, एच आपके पास आ रहा है 10। मैं यहाँ पे अलग से लिख लेती हूँ। एल भी हमें पता चल गया, एच भी पता चल गया। एफ हमारे पास फ्रिक्वेंसी होती है, जो भी मीडियन क्लास है उसकी फ्रिक्वेंसी, जो कि हमारे पास F304 आ रहा है, ठीक है। बाकी एन की वैल्यू भी हमने निकाल है। सी मैंने आपको बताना है, सी हमारे पास होगा जी प्रीसीडिंग क्लास ऑफ प्रीसीडिंग वैल्यू ऑफ मीडियन क्लास, ठीक है। तो मीडियन क्लास की जो भी हमारी मीडियन क्लास यहाँ पे सिलेक्ट हुई है उसकी जो प्रीसीडिंग क्लास है वैल्यू है सॉरी, वो हमारे पास क्या होगा जी, सी होगा। अब यहाँ पे सारी वैल्यू को मैं यहाँ पर पुट कर लेती हूँ। लिमिट हमारी 59.5 थी, प्लस एच की वैल्यू हमारे पास क्या आई है जी, 10 आई है। फ्रिक्वेंसी मैंने आपको बताई है 304 इंटू n/2 माइनस n डिवाइड बाई 2 मैंने पहले करके बताया 452.5 आ रहा है, और माइनस हमारे पास सी की वैल्यू क्या आ रही थी यहाँ पे 285। हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के बाद सबसे पहले हम डिवाइडेड को और इसके पैरेंथेसिस को सॉल्व आउट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा 59.5, 10 डिवाइडेड बाई 304 हमारे पास आता है 0.033 समथिंग, और 452.5 माइनस 285 हमारे पास आ जाएगा 167.5। 59.5 प्लस पहले मल्टीप्लाई होता है जी, तो मल्टीप्लाई करके 5.509 आंसर हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, सॉरी वैल्यू आती है। ऐड करेंगे तो हमारे पास 65 आ रही है, 65 मार्क्स, क्योंकि हमने यहाँ पर शुरू से कि मार्क्स निकालने थे ना, मार्क्स निकाल रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट अब बात करते हो जी मॉड की। मीडियन हमने निकाली है, मॉड निकालते हैं। जी, मॉड हमारे पास क्या होता है, तो मॉड हमारे पास बेसिकली मॉड हमारे पास होता है, आपने पढ़ा होगा कि मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू लाई इन डाटा, मतलब जो वैल्यू बार बार आ रही होती है वो आपके पास मॉड कहलाती है। तो मॉड का फार्मूला ग्रुप डाटा में मैं सबसे पहले आपको लिख के बताती हूँ। वो हमारे पास होता है एल प्लस एफ एम माइनस F1 डिवाइडेड बाई FM माइनस F1, ठीक है, प्लस FM माइनस F2, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई H। ये हमारे पास मॉड का फार्मूला है ग्रुप डाटा का। अब हमने क्या निकालना है, हमें मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी चाहिए। FM बेसिकली हमारे पास मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी होती है। F1 हमारे पास F1 हमारे पास प्रीसीडिंग फ्रिक्वेंसी ऑफ मॉड क्लास होती है, ठीक है। F2 हमारे पास जो उसकी नेक्स्ट फ्रिक्वेंसी होती है मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी से अगली वाली वैल्यू वो होती है।
एच हमारे पास मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि विड्थ ऑफ क्लास होगी, और एल हमारे पास लोअर लिमिट ऑफ मॉड क्लास होगी। तो मॉड निकालने के लिए हमें सबसे पहले इसकी मॉड क्लास निकालनी होगी। तो यहाँ पर हम जो बेसिकली चीज़ चेक कर रहे होते हैं वो ये करते हैं कि फ्रीक्वेंसी में हम चले जाएंगे। सबसे पहले हम बताएंगे कि यहाँ पर FM यानी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किधर आ रही है। तो हम अगर यहाँ पे चेक करें तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी भी हमारे पास यही बन रही है, ठीक है, 304, यानी जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है, हाईएस्ट वैल्यू, तो वो हमारे पास 304 ही बन रही है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो मॉड की लोअर लिमिट है वो भी 59.5 बनेगी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इसकी 304 बनेगी। F1 मैंने आपको बताया था कि जो इसकी प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉड क्लास, तो प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी हमारी कितनी बन रही है जी, 190 बन रही है। और F2 मैंने आपको बताया था जो कि हमारे पास नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी होगी ऑफ FM। तो नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ FM हमारे पास क्या बन रही है, F211 बन रही है। उसके अलावा H हमारे पास वही विड्थ ऑफ 2 क्लासेस। तो उसके अलावा हमने और क्या चीज़ निकालनी है, H निकाल लिया, सॉरी FM भी पता चल गया, F1 भी पता चल गया, F2 भी, H भी पता चल गया। अब जस्ट हमने पुटिंग करनी है। तो मैं यहाँ पर पुट करती हूँ जी वैल्यूज़। तो L मेरे पास यहाँ पर क्या था, 59.5 प्लस FM मेरे पास क्या है जी, 304 माइनस F1 मेरे पास क्या था, 190 डिवाइडेड बाय 304, FM माइनस F1 यहाँ पे भी लिखना है, 304 माइनस 190 प्लस FM माइनस F2। तो FM मेरे पास 304 है जी, माइनस F2 211 मल्टीप्लाई H मेरे पास क्या था, विड्थ ऑफ 2 क्लास मेरे पास 10 आया। तो 59.5 प्लस 304 माइनस 190 करूँगी तो मेरे पास क्या आ जाता है जी, 114 डिवाइडेड बाय 304 माइनस 190 114 प्लस 304 माइनस 211 मेरे पास आ जाएगा 93 मल्टीप्लाई बाई 10, 59.5 प्लस, अब हम सबसे पहले डिवाइड वाली वैल्यू को सॉल्व करेंगे, ठीक है। इन दोनों को ऐड करके डिवाइड कर लेंगे। इन दोनों को मैं ऐड करूँगी तो मेरे पास जो भी वैल्यू आती है, ठीक है, 140 प्लस 93 और 114 को डिवाइड कर दूँगी मैं उस वैल्यू पे, तो मेरे पास आ जाएगा 0.550 मल्टीप्लाई बाई 10। उसके बाद हमने क्या करना है, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 0.500 मल्टीप्लाई बाई 10 और प्लस कर देंगे 59.5 की वैल्यू को, तो मेरे पास आ जाता है जी 65 मार्क्स आते हैं जी। आपने आज देखा कि मैंने आपको एक ही क्वेश्चन में से मीन, मीडियन और मॉड निकालना सिखाया है। आई होप आपके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स।